अमृत कथा चैनल, दिव्य कथाएं, सनातन ज्ञान, भक्ति का अमृत। स्वागत है अमृत कथा चैनल में। यदि आपको धर्मशास्त्र और भक्ति से जुड़ी पवित्र कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अमृत कथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्या आप जानते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्यों पूरे भारत में लाखों भक्त 9 दिनों तक व्रत रखते हैं? क्यों माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है? और वह कौन सी अद्भुत कथा है जिसके कारण नवरात्रि का यह पवित्र पर्व शुरू हुआ? इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। छोटा सा निवेदन, अगर आप सनातन धर्म की ऐसी ही कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो अमृत कथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी पवित्र कथाएं लगातार मिलती रहें। चैत्र नवरात्रि की पवित्र कथा प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बहुत बढ़ गया था। राक्षस और असुर अपने बल के अहंकार में देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को बहुत कष्ट देने लगे थे। उनमें सबसे शक्तिशाली असुर था महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सकता था। वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और तीनों लोकों में अत्याचार फैलाने लगा। देवता, ऋषि और समस्त संसार अत्यंत दुखी हो गए। तब सभी देवता मिलकर आदिशक्ति जगदम्बा की शरण में गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माँ, आप ही इस संसार की रक्षक हैं। कृपया हमें इस अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनके तेज से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। यदि आपको यह दिव्य कथा अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अमृत कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और पवित्र कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। नव दुर्गा के दिव्य स्वरूप। महिषासुर का अंत करने के लिए माँ दुर्गा ने 9 दिन तक युद्ध किया। इन 9 दिनों में माँ ने अपने 9 अलग अलग दिव्य स्वरूप प्रकट किए, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। भक्त नवरात्रि में इन 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और शक्ति मिलती है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तप और संयम की देवी। इनकी कृपा से ज्ञान और धैर्य प्राप्त होता है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इनकी पूजा से साहस और निर्भयता मिलती है। चौथा दिन माँ कृष्णमंडा। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। पांचवा दिन माँ स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता। इनकी पूजा से मोक्ष और सुख प्राप्त होता है। छठा दिन माँ कात्यायनी।
अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप। इनकी पूजा से शत्रुओं का नाश होता है। 7वां दिन माँ कालरात्रि भयंकर रूप लेकर भक्तों की रक्षा करने वाली देवी। 8वां दिन माँ गौरी अत्यंत शांत और पवित्र स्वरूप। इनकी कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियाँ देने वाली देवी। इनकी कृपा से भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अमृत कथा चैनल का संदेश। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज ऐसी ही भक्ति और ज्ञान से भरी कथाएं मिलती रहें तो अभी अमृत कथा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी अवश्य दबाएं। महिषासुर का अंत। 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंततः 9वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार धर्म की विजयी हुई और अधर्म का अंत हुआ। देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की और तीनों लोक में पुनः शांति स्थापित हुई। इस महान विजय की स्मृति में हर वर्ष नवरात्रि का पवित्र पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि का एक और विशेष रहस्य क्या आप जानते हैं? नवरात्रि समाप्त होने के बाद भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी मनाया जाता है। इसी कारण चैत्र नवरात्रि का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अमृत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्र व परिवार के साथ साझा करें ताकि सनातन धर्म की यह दिव्य कथाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अंतिम संदेश। माँ दुर्गा अपने सभी भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखें। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, भक्ति का प्रकाश बना रहे। जय माता दी।